नमस्कार दोस्तों, वेलकम फॉप्स। दोस्तों अगर आप यहाँ देखें तो आपके सामने वापस से आज यहाँ पे हर रोज की तरह ये जो हमने एक वादा किया था आपसे कि रोज अभ्यास और पक्की सफलता, इसमें 35 क्वेश्चंस हम लोग लेकर के आपके सामने वापस से उपस्थित हैं। ये जो क्लास है ये आपको हमेशा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को लाइव, जबकि मंडे और उसके बाद से वेडनेसडे और फ्राइडे, इन 3 दिन पे आपको किसी भी एक टॉपिक के रिकॉर्डेड मिलते हैं। तो आज यहाँ पे दोपहर में जो लाइव क्लासेस है उसका जो टॉपिक है उसमें हम लोगों ने कुछ मिक्स क्वेश्चंस लिए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस पे आज प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। कह रहा है यहाँ पे कि सम प्रॉब्लम्स आर इजी। तो मैंने आपसे बोला था कि जब भी यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिले इस तरीके से सम, ऑल, नो में, आप सबसे पहले ऑल का यहाँ पे फिगर बना लो। तो क्या दिख रखा है आपको यहाँ पे, ऑल ट्रूथ्स आर प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लेंगे, ऑल ट्रूथ्स आर प्रॉब्लम। ठीक है। फिर क्या कह रहा है आपसे कि अगर आप देखेंगे तो क्या ट्रूथ का कहीं और भी है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कह रहा है कि नो स्टोरीज आर ट्रू। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो नो स्टोरी यानी कि अंदर का जो रिलेशन बनेगा वो किसके साथ बनेगा, यहाँ पे ट्रू के साथ में। क्लियर है। वापस से क्या दे रखा है आपको कि सम प्रॉब्लम आर इजी। तो अगर आप देखेंगे इसको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम प्रॉब्लम आर इजी। ठीक है। और आगे अगर आप देखेंगे तो कहता है कि सम ड्रीम्स आर स्टोरी, सम ड्रीम्स आर स्टोरी। क्या स्टोरी का अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में जो रिलेशन है वो अंदर वाले पोर्शंस के साथ दे रखा था ना यहाँ पे। तो अगर आप देखो तो क्या हम इस वाले में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्टोरी अगर यहाँ पे है तो हम इसी को तो बोलेंगे ना कि सम प्रॉब्लम्स आर इजी एंड सम ड्रीम्स आर स्टोरी। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा ड्रीम। ठीक है। आपका भी ड्रीम है पीओ निकल जाए, क्लर्क निकल जाए, ज्वाइनिंग अच्छी जगह मिल जाए, तो एग्जैक्टली वही चीज। अब अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो इस कंक्लूजन में आपसे क्या कहता है, तो पहली चीज है कि ऑल ट्रूथ आर ड्रीम इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रू की जो है वो ड्रीम के साथ में। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारे सामने ये जो कंक्लूजन है ये वाला तो हमारा बन सकता है ना। तो ये पहला वाला तो सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो सी एस हो जाएगा। और जो कान से या 50% होता है यानी कि ये डाउटफुल रहेगा हमारा हमेशा। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे ये आंसर बन सकता है। कह क्या रहा है अगेन आगे आपको कि एटलीस्ट सम ट्रूथ्स आर इजी। कुछ ट्रू जो है वो इजी है। भाई इन दोनों के बीच में तो सी एस है ना। और अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर सी एस है तो इन फ्यूचर जाकर के तो ये सही हो सकता है, यानी कि ये वाला भी सी एस बनेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रू, कुछ ट्रू जो है वो क्या है, इजी है। कह रहा है ऑल ड्रीम्स आर ट्रू। ठीक है। आपसे क्या दे रखा है यहाँ पे कि ऑल ड्रीम जो है वो क्या है, ट्रू है। तो क्या यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या सभी के सभी जो ट्रू होंगे वो ड्रीम बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि जो ड्रीम का पोर्शन स्टोरी के अंदर है वो तो इसके साथ सम नॉट बनाएगा। तो जब सम नॉट आ गया तो ये वाला तो हमारा फॉल्स बनेगा। फिर आगे आपसे क्या कह रहा है, ऑल इजी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल इजी इज पॉसिबिलिटी। तो जब इजी की बात करेंगे तो ये वाला भी क्या बनेगा, सी एस। ठीक है। फिर कह रहा है कि ऑल प्रॉब्लम्स आर स्टोरी, ऑल प्रॉब्लम्स आर स्टोरी। तो जब हम ऑल की बात करेंगे तो ये वाला भी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रू और स्टोरी के बीच क्या है, नो का रिलेशन है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो प्रॉब्लम का हिस्सा ट्रू के अंदर होगा वो तो इसके साथ में सम नॉट बनाएगा। दैट मीन्स ये वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपका जो होगा वो फोर्थ इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ जो है ये फॉलो नहीं कर सकते। गॉट इट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने ये रहा। अब अगर आप यहां देखेंगे तो आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि ऑल जियोग्राफी इज इकोनॉमी, ऑल जियोग्राफी इज इकोनॉमी। गॉट इट। फिर क्या कह रहा है कि अगर आप देखेंगे तो जियोग्राफी यानी कि सम हिस्ट्री इज अ जियोग्राफी, सम हिस्ट्री इज जियोग्राफी। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, नो मैथमेटिक्स इज साइंस, नो साइंस इज हिस्ट्री। नो साइंस यानी कि हिस्ट्री का इसके साथ में, तो नो साइंस इज हिस्ट्री। लास्ट में कह रहा है नो मैथमेटिक्स इज साइंस। फिर इन दोनों के बीच में भी क्या है कि नो मैथमेटिक्स इज साइंस। अब आपसे कंक्लूजन की अगर बात करी जाए तो आपसे कहता क्या है कि नो मैथमेटिक्स इज हिस्ट्री, नो मैथमेटिक्स इज हिस्ट्री। तो ये तुम्हारा सी एस हो जाएगा। डेफिनेट फॉल्स तो हम बोल ही नहीं सकते थे। ठीक है। आगे अगर आप देखेंगे तो हमसे क्या कह रहा है कि एटलीस्ट सम हिस्ट्री इज इकोनॉमिक्स,
तो हिस्ट्री का इकोनॉमिक्स के साथ में, तो ये तो सही हो जाएगा क्योंकि हिस्ट्री का जियोग्राफी के साथ सम का रिलेशन है, तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच क्या होगा, सम का रिलेशन बनेगा। फिर कह रहा है ऑल हिस्ट्री बिंग मैथमेटिक्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो अब अगर आप देखिएगा तो क्या कुछ हिस्ट्री जो है वो मैथमेटिक्स बन सकता है? भाई यहाँ पे इन दोनों के बीच का तो कुछ नहीं कह सकते, तो पॉसिबिलिटी में तो ये सी एस बनेगा, तो सी एस तो हमारा सही हो सकता है। नो हिस्ट्री इज इकोनॉमिक्स, नो हिस्ट्री इज इकोनॉमिक्स, तो भाई ये तो हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ये तो बन ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सम का हिस्सा है, मतलब पॉसिबल सही है, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं। कह रहे हैं ऑल जियोग्राफी इज साइंस, दुनिया की जितनी भी जियोग्राफी है वो साइंस हो सकती है, कभी पॉसिबिलिटी नहीं है इन दोनों के बीच नो का रिलेशन, और यहाँ पे सम नॉट बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ और फिफ्थ इज द राइट आंसर। तो यानी कि जो ऑप्शन सेकंड है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, यानी कि डू नॉट फॉलोज, ये फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए जरा यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि ऑल कंट्री आर वीक, ऑल कंट्री आर वीक। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दुनिया की जितनी भी कंट्री हैं वो क्या है, वीक हैं। फिर देखिए अगर आप यहाँ पे, तो कह रहा है क्या, नो फ्लैग इज क्लॉथ, तो क्या फ्लैग का क्लॉथ के साथ में है, नहीं। सम वाइट आर कंट्री, सम वाइट आर कंट्री। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो क्या रखा है, क्या ऑल क्लॉथ इज वाइट, यानी कि अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में ये जो कुछ रिलेशन दे रखा था इसके अंदर, हम यहाँ पे वाइट रखेंगे ना, तो आगे आपसे कह रहा है ऑल वाइट इज क्लॉथ, यानी कि वाइट कहाँ पे होना चाहिए, अंदर, मतलब क्लॉथ कहाँ पे, अंदर की तरफ, और जो व्हाइट है वो बाहर की तरफ, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप देखेंगे तो यहीं पे हमारा क्लॉथ आ जाएगा और एक सर्कल यहाँ बन जाएगा। अब आगे आपसे कह रहा था कि नो फ्लैग इज क्लॉथ, तो नो फ्लैग इज क्लॉथ, क्लियर है। कह रहा है ऑल व्हाइट आर फ्लैग, तो अब अगर आप यहाँ देखिएगा तो भाई व्हाइट यहाँ है, क्लॉथ यहाँ है, जबकि फ्लैग का पूछ रहा था, तो अगर हम देखेंगे तो फ्लैग का हमने कहाँ बनाया है, तो नो फ्लैग इज क्लॉथ, अच्छा फ्लैग ये रहा, नो फ्लैग इज क्लॉथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, फ्लैग आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे कंक्लूजन के बारे में देखिए तो कंक्लूजन आपसे क्या कहता है, तो हमसे कंक्लूजन ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑल व्हाइट आर फ्लैग, क्या कभी भी पूरे के पूरे जो व्हाइट हैं वो फ्लैग हो सकते हैं, कभी नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये बन जाए। ठीक है, दूसरा अगर आप देखिएगा तो कह रहा है एटलीस्ट सम व्हाइट आर फ्लैग, सम व्हाइट आर फ्लैग, तो सम बन सकता है, बट यहाँ पे ये जो है पोर्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, सी एस का पोर्शन बनेगा, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, डाउटफुल रहेगा। कह रहा है सम वीक आर नॉट फ्लैग, सम वीक आर नॉट फ्लैग, तो भाई वीक यहाँ पे है, फ्लैग यहाँ पे, इन्हीं दोनों के बीच नो का रिलेशन है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच सम का रिलेशन, कंफर्म तो कुछ नहीं कह सकते, यानी ये भी क्या होगा हमारा, डाउटफुल रहेगा। कह रहा है ऑल फ्लैग आर लाइकली टू बी वाइट, तो फ्लैग जो है, ऑल फ्लैग आर लाइकली टू बी वाइट, तो क्या पूरे के पूरे जो फ्लैग हैं वो कभी भी यहाँ पे वाइट बन सकते हैं। तो भाई जब हम इधर रिवर्स में आएंगे, तो मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को एक फिगर समझाया था कि जब भी यहाँ पे इस तरीके से रिलेशन हो, तो इस वाले सर्कल का जब अंदर की तरफ देखते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है, सी एस हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सी एस बनेगा। नो वाइट इज वीक, वाइट को कह रहा है कि कोई भी वाइट वीक नहीं है, जबकि आपको दिख रहा है यहाँ पे सम का रिलेशन है, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। तो राइट आंसर क्या बनेगा, सेकंड, फर्स्ट एंड फिफ्थ इज डू नॉट फॉलोज, गॉट इट। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको अगर इनके सर्कल्स के बीच के रिलेशन की नॉलेज है ना, तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस बड़े इजी वे में कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम क्राउ आर रोस्टर, यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, सम क्राउ आर रोस्टर। ठीक है, फिर कह रहा है सम बर्ड्स आर क्राउ, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सम क्राउ आर, सॉरी सम बर्ड्स आर, सम बर्ड्स आर क्राउ। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है कि नो क्राउ कुक इज कुको, तो अब अगर आप देखेंगे तो अभी इसके पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि नो पिजन इज बर्ड्स, तो इन दोनों के बीच का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो का रिलेशन है। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे दे रखा है
तो इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें तो हमारे पास में कुक का रिलेशन, एक सेकेंड, ये क्राउ होगा तभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये बन पाएगा, CROWCS, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का भी अगर आप रिलेशन लीजिएगा तो हाँ ठीक है, उसको क्राउ ही करेंगे, कुकोज, CUC, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम इसके रिलेशन की बात करें तो हमारा जो यहाँ पे रिलेशन बनेगा उनके बीच का क्या बनेगा, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि एटलीस्ट सम बर्ड्स आर रोस्टर, क्या कुछ बर्ड्स जो है वो रोस्टर है, तो इनके बीच तो CS हो जाएगा, डाउटफुल है। एटलीस्ट सम क्राउज आर पिजन, तो अगर यहाँ पे क्राउ का इसके साथ देखेंगे तो भाई यहाँ पे तो एटलीस्ट सम है ना, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा, CS हो जाएगा। ऑल कुक्स आर बर्ड्स, ऑल कुक्स आर बर्ड्स, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे इन दोनों के बीच तो नो का रिलेशन है भाई, तो बर्ड्स का रिलेशन पूछ रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा CS हो जाएगा। ऑल क्राउ आर कुकोज, ऑल क्राउ आर कुकोज, तो ये तो डेफिनेट फॉल्स होगा हमारा, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो नो का रिलेशन है, तो यहाँ पे ये ऑल कैसे बन सकता है। फिर पूछ रखा है यहाँ पिजन्स आर क्राउ, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इन दोनों के बीच का लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, डाउटफुल। तो एक इसमें डेफिनेट फॉल्स फोर्थ वाला तो है, बट उससे रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो हम राइट आंसर कौन सा ले लेंगे, ऑप्शन नंबर 5 को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर देखा ऑल पेन्स आर पेपर, ऑल पेन आर पेपर, फिर दे रखे ऑल पेपर आर ब्लैक, ऑल पेपर आर ब्लैक, फिर दे रखा है नो ब्लैक इज वाइट, नो ब्लैक इज वाइट, फिर दे रखा है कि आपको नो वाइट इज इरेजर, नो वाइट इज इरेजर, क्लियर है बात। तो ये आपको यहाँ पे पूरा दे रखा है। आगे आपसे क्या कह रहा है कि अगर आप पहले वाले रिलेशन को देखेंगे तो कहता है क्या कि नो ब्लैक इज इरेजर, तो अब अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो हमारे पास में दे रखा है क्या कि ब्लैक का इरेजर के साथ में, तो ब्लैक यहाँ है, इरेजर यहाँ है, ये तो डाउटफुल रहेगा हमेशा। कह रहा है नो पेन इज ब्लैक, तो नो ब्लैक इज, तो अगर आप यहाँ देखेंगे नो पेन इज ब्लैक, ब्लैक का पेन के साथ में नो दे रखा है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, अच्छा इसका पहला दे रखा था नो ब्लैक इज इरेजर, तो ब्लैक यहाँ पे था और इरेजर यहाँ पे, जब इन दोनों के बीच वाइट नो का रिलेशन है तो ये तो डाउटफुल होगा ना। नो पेन इज ब्लैक, तो ब्लैक का किसके साथ मना कर रहा है, पेन के साथ में, कि कोई भी ब्लैक पेन नहीं है, तो गलत हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है आपसे यहाँ पे, ऑल इरेजर आर ब्लैक, ऑल इरेजर आर ब्लैक, तो ये बन सकता है क्योंकि ये क्या है हमारे पास में, CS है, अभी जस्ट ऊपर आप देख रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा पॉसिबिलिटी में सही। सम पेन्स आर नॉट ब्लैक, सम पेन आर नॉट ब्लैक, तो जब आप अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो नो क्या हो जाता है, सम नॉट गलत, सम पेपर आर वाइट, सम पेपर आर वाइट, जब बाहर वाले के साथ नो का रिलेशन तो अंदर वाले के साथ भी नो का रिलेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, तो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पे यार अगर हम इस वाले ऑप्शंस में सेकंड थर्ड ले रहे हैं, जो कि थर्ड तो डेफिनेट ट्रू है, इसको अगर हम लोग सेकंड बना दें, मतलब या तो नन ऑफ दीज लगाएं, या फिर हम यहाँ पे अगर इसको सेकंड बना दें तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो सकता है, और अगर यहाँ पे फर्स्ट ही रहेगा तो फिर हम किसको चूज कर लेंगे, नन ऑफ दीज को, गॉट इट। चलिए जरा, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके सामने ना कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखो तो हमारे पास में जो लैंग्वेज है, सबसे पहले किसका पूछ रहा है, देखोगे अगर आप यहाँ पे, तो व्हाट कुड बी द कोड फॉर द वर्ड सेशन, तो अगर आप यहाँ पे सीजन के लिए देखो तो सीजन का इसमें से कौन सा बन सकता है, तो यहाँ पे देखिए जरा, तो इनमें से क्या दे रखा है, सेलिब्रिटी फेस्टिवल बाई ऑल, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो हमारे पास में है क्या, तो जो क्वेश्चन है उसके साथ में एक तो यहाँ पे मिल गया आपको, दूसरा ऑलवेज गुड सीजन, यानी कि आपको यहाँ पे भी मिल रहा है दूसरा, तो अगर हम इन दोनों के कोड में कॉमन निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या मिल सकता है, तो आप देखेंगे जरा कि क्या GA
और नहीं, इसमें तो कुछ और भी हो सकता है। अच्छा, एक यहाँ पे भी है। अब अगर इस वाले में भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ZA और ZA। तो और कोई कॉमन तो नहीं है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से जो कोड निकल के आएगा इसका, वो क्या निकल के आएगा, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ और है नहीं। तो भाई यहाँ पे भी है एंजॉय फेस्टिवल सीजन, और यहाँ पे भी दे रखा है सेलिब्रिटी फेस्टिवल सीजन बाय ऑल। तो इन दोनों के कंडीशंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा ZA, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इसका सेकंड। फिर दे रखा है क्या SA का कोड। तो अब अगर हम यहाँ पे SA का कोड निकालने बैठेंगे तो क्या हमारे पास में यहाँ पे इज बाई सेलिब्रिटी ऑल, और दे रखा है या तो दूसरा वाला या तो फोर्थ वाला। तो सेवेंथ का जो बनेगा वो आंसर क्या हम इसमें सेकंड के साथ में SA का ले सकते हैं, किसको? तो सेकंड का अगर आप लेने जाएंगे SA के लिए तो क्या हमारे पास में कुछ भी कंफर्म है क्या? तो SA यहाँ पे भी है, इसमें नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं। इसका मतलब कंफर्म तो नहीं कर सकते हैं ना। तो क्या ले सकते हैं यहाँ पे, बाई इज बाई। क्या यहाँ पे बाई भी है? बिल्कुल है। फिर सेकंड वाले में अगर आप देखा जाएगा तो यहाँ पे इज भी है और सेलिब्रेशन भी है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे सेलिब्रेशन भी है। क्यों? क्योंकि ऐसे के बारे में कंफर्म नहीं है, क्योंकि सेलिब्रेशन फेस्टिवल सेशन बाई है, तो इसका तो कंफर्म नहीं है। तो राइट क्या हो जाएगा इसका, ऑल ले लेंगे, ठीक है। अब इसी की तरीके से यहाँ पे दो क्वेश्चंस और हैं इसके, तो इसको जरा कमेंट सेक्शन में आप बताना, ताकि ये पता चल सके कि हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपने देखे हैं। गॉट इट। अब इसमें जरा एक क्वेश्चन और है, इसको जरा सॉल्व करें। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन मैंने लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी आपको कराया था। लास्ट क्लास में आपको मैंने प्रैक्टिस सेट में भी कराया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास कि इसमें अगर आप देखोगे तो दो क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आपके पास में सम आर फेसिंग साउथ एंड सम आर फेसिंग नॉर्थ। टोटल कितने परसेंट है? तो 12% है, यानी कि 6% की यहाँ पे ग्रुपिंग लेंगे हम लोग। 2 2 4 2 6। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है हमारे पास में 6 है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, तो हमारे पास में जो क्वेश्चंस दे रखा है उसके अंदर हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट रो है, देखो जरा ये कंफर्म है इसके अंदर कि इन फर्स्ट रो फेसिंग साउथ, यानी कि ABCD जो है, ये जो बनेंगे ना ABCDE और ABCDE और F, ये सब के सब किधर देखेंगे, ये देख रहे हैं साउथ डायरेक्शन में, इसमें रिटेन है। और MNOP जो है, MNOPQR, ये सब किधर की तरफ देखेंगे, तो ये देखेंगे नॉर्थ की तरफ। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, A इज नॉट फेसिंग O, यानी कि A और O जो है वो एक दूसरे को नहीं देखेंगे, यानी कि A और O एक दूसरे को नहीं देखेंगे। कह रहा है O इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N, लेफ्ट ऑफ एन। तो अगर हम लेफ्ट ऑफ एन लें तो इसका मतलब ये हो गया ना कि मैं कहीं पे भी बैठा सकता हूँ। लेकिन एक चीज होती है कि अगर हमारे पास में मैक्सिमम इस तरह की कंडीशंस हो तो हमेशा क्या है, कॉर्नर से स्टार्ट करके देखो जरा, कि अगर मैं एन को यहाँ ले लूँ तो इसका जो लेफ्ट होगा, आपको पता होगा ये राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड, और अगर साउथ फेसिंग है तो ये राइट हैंड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड। तो क्या दे रखा है, ओ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, तो 1 2 3, यहाँ पे क्या ओ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और ओ के सामने कौन नहीं बैठेगा, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा जरा, यहाँ पे O और N जो है ना ये चेंजेबल रहेंगे। क्यों चेंजेबल रहेंगे? क्योंकि नहीं, ठीक तो था, O और N यहीं पे तो हैं, बिल्कुल सही है। तो N यहाँ पे, तो O हमारा यहाँ पे। फिर आगे आपसे कह रहा है A एंड D आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, यानी कि A और D जो हैं वो हमेशा क्या बैठेंगे, साथ साथ में बैठेंगे। तो D और A भी हो सकता है और A और D भी हो सकता है। क्लियर है? अब ये कहीं पे भी हो सकते हैं, बट O के सामने यहाँ पे नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ नहीं हो सकता है तो इसका मतलब मैं D और A यहाँ लिख सकता हूँ, या फिर D और A यहाँ पे, या तो D और A यहाँ पे। आगे आपसे कह रहा है A एंड D आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, द इमीडिएट नेबर ऑफ M इज फेसिंग द पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B।
अब अगर आप यहाँ देखिएगा तो हमसे क्या दे रखा है कि जहाँ पे भी m होगा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ m, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ m। अब ध्यान दीजिएगा द इमीडिएट नेबर ऑफ m, यानी कि m का जो पड़ोसी होगा। तो अब अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल 4 पर्सन होने चाहिए, और अगर m को भी काउंट कर लें तो कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो अगर मैं m को यहाँ सेंटर में लगाऊं तो m का जो इमीडिएट नेबर है वो कहाँ पे होना चाहिए, थर्ड, M is facing the person who is third to the left of B। तो B के लेफ्ट में, तो अगर मैं B को यहाँ पे लूंगा तभी तो 1 2 3 4 ओ इसके सामने आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये लाइन ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा उसने ट्रैप कर लिया है। ठीक है, तो हमें ट्रैपिंग में नहीं फंसना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा कहाँ पे हो सकता है। लेफ्ट ऑफ बी, कह रहा है एम एंड पी आर नॉट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो ये भी ठीक है, क्योंकि एम एम इधर लेते तो फिर ओ बी इधर आता तो भी हमारा क्वेश्चन नहीं बन पाता, तो भी फंसते हम लोग। अब अगर आप यहाँ देखो तो हमारे पास दे रखा था क्या कि ए और डी जब भी बैठेंगे एक साथ। अच्छा, अभी भी तो पॉसिबिलिटी है ही, बस ए और ओ सामने सामने नहीं, तो ए और डी यहाँ पे भी बैठ सकते थे और यहाँ पे भी और इधर भी। आगे देखते हैं, कह रहा है एम एंड पी आर नॉट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ठीक है, द पर्सन हु इज फेसिंग सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर, यानी कि जो पर्सन सी को देख रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी पर्सन होगा वो कहाँ पे बैठेगा, सेकंड टू द, क्या दे रखा है, राइट ऑफ आर, यानी कि आर के राइट में। तो अगर हम यहाँ पे ओ को लेते हैं तो ओ तो बैठा ही है हमारा यहाँ पे, क्योंकि द पर्सन हु इज फेसिंग सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर। तो हम और तो कहीं नहीं ले सकते थे ना जो सी को फेस करेगा, लेकिन आई थिंक ये ओ बनाएंगे तो ये गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ आर को रख लें तो एम भी तो बैठ सकता है, और अगर आर को हम यहाँ रख लेंगे तो यहाँ ओ बैठ सकता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, कह रहा है एफ एंड सी आर एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द नॉट एफ, यानी कि एफ और सी जो हैं वो पंक्ति के कोने पे नहीं बैठेंगे। ठीक है, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। और बोला हुआ है क्या हमसे कि एफ और सी जो है पंक्ति के कॉर्नर पे नहीं। तो अगर कॉर्नर पे नहीं है भाई साहब तो हम यहीं पे सी को रख सकते हैं, और इसके थर्ड राइट में यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा हमारा। जैसे ही आप एफ को यहाँ लोगे तो हमें मना किया गया था कि ए और आई ओ आमने सामने नहीं, दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं डी को बैठा दूंगा तो ए मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाली लाइन को देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो एम बैठा हुआ है ना। अब अगर मैं आर को देखूं तो थर्ड टू द राइट, यानी कि सी उस पर्सन को, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे आर को रख लूं तो सी यहाँ पे आ गया, तो यानी कि एम और सी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के आमने सामने। अगर मैं आर को इधर लेता तो ओ आ जाता, इस वजह से मैं आर को यहाँ पे नहीं ले सकता। अब हमसे क्या कह रहा था कि पी, एम एंड पी आर नॉट एट द एक्सट्रीम एंड। तो एम यहाँ पे, अच्छा पी पंक्ति के कोने पे आ नहीं सकता, एम को ले चुके हैं, तो पी को मैं अगर यहाँ कर दूं तो इस पूरे पंक्ति में बच कौन रहा है, तो क्या हमारे पास क्यों बच रहा है, तो देखो जरा क्यों हमारा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब भी आपको डबल फेसिंग का क्वेश्चन आ जाए ना, तो वहां पे आपने ध्यान ये रखना है कि किस पर्सन को सबसे पहले स्टार्ट करके हम लोग क्वेश्चंस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा, क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, हु इज एक्जैक्टली अपोजिट ऑफ ए। तो ए के अपोजिट कौन है, तो आर है, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। फिर कह रहा है विच कॉम्बिनेशन इज सीटेड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ रो टू। एक्सट्रीम यानी कि रो टू में कौन पंक्ति के अंतिम में बैठा है, तो क्यू और एन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन और क्यू। फिर दे रखा है क्या आपको कि फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक अ सर्टन वे। इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में क्या दे रखा है, पी और एफ, पी और एफ आमने सामने हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो आर और बी, आर और बी क्या है, आमने सामने नहीं है। फिर दे रखा है एम और सी, तो एम और सी भी, यानी कि अगर हम देखें तो मेरा आर और बी ही डायरेक्टली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी और एफ भी आमने सामने थे, डी और ओ भी, तो बचा कौन यहाँ पे, एम और सी भी। तो बच कौन रहा है, आर और बी क्या है, हमेशा आप मतलब बी इधर था तो आपने देखा होगा कि आर इस साइड में, तो जाहिर सी बात है आमने सामने नहीं है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू एफ। तो अब अगर आप यहाँ देखिएगा तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू एफ। तो डी की पोजीशन बतानी है एफ से, तो डी यहाँ पे तो हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड टू द लेफ्ट। तो सेकंड टू द लेफ्ट यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका एक लास्ट क्वेश्चन देखिए जरा,
अगर आप देखेंगे तो कह रहा है विच कॉम्बिनेशन इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आर। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आर के इमीडिएट नेबर यानी कि बीच में बैठना चाहिए, तो आर के बीच में है कौन कौन किनारे, पी और ओ। तो पी और ओ यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, आप यहाँ ज्वाइन करिए, और अगर आपको किसी भी तरीके की रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हो। मैथ्स में इजी है तो भी आपके पास मेंटरशिप प्रोग्राम है। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो भी आपको मेंटरशिप प्रोग्राम देती हैं, और अगर आपको कंबाइंड बैच की रिक्वायरमेंट है तो भी आप जो डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे या फिर जो ग्रुप में आपको प्रोवाइड कराई जाती है उसके थ्रू आप यहाँ पे उसमें बात करके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो। और अगर किसी भी तरीके का डाउट हो, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको केवल एक दो ये डाउट क्लियरेंस चाहिए होगी, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पजल की प्रैक्टिस कहाँ से करें, डीआई की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो आप उसके लिए भी आप व्हाट्सअप नंबर जो है आप उस पे हाई लिख करके हमारी टीम के साथ जुड़ें, और वहां से आपको एक ऐसा मेंटोरशिप प्रोग्राम मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस की दोस्तों प्रैक्टिस करें, और ये ध्यान रखिएगा एक दिन में आपकी प्रैक्टिस नहीं बनती है। बैंकिंग एग्जामिनेशन जो है पेशेंस का काम है। एक ही क्वेश्चंस को आपको 10 तरीके से लगाने हैं जिससे आपको कंफर्म हो सके कि हाँ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। गॉट इट? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।